ओम शांति। 21 जनवरी 2025। मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ बाप से मीठी रूह रिहान करो। बाप ने जो शिक्षाएं दी है उन्हें उगाड़ते रहो। तो उगाड़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड साथ में रूह रिहान करना, बाबा के साथ मीठी मीठी रूह रिहान करना, वो भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब रूह रिहान करते हैं तब हम बाबा के साथ कनेक्ट होते हैं। और सवेरे सवेरे इसलिए क्योंकि उस समय वातावरण शुद्ध रहने के कारण वो कनेक्शन फास्ट बैठ जाता है। और जहाँ बुद्धि योग बाबा के साथ होता है, जहाँ मन बाबा के मन में टैप इन हो जाते हैं, वहाँ पर जो बाबा शिक्षा देते हैं उसको जब हम उगाड़ते हैं, सोचते हैं, तो फिर नए नए इंसाइट्स मिलते हैं, समझ आ जाता है। तो बुद्धि में डेवलपमेंट होता है और तब हम दिनचर्या में उसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। प्रश्न: सारा दिन खुशी खुशी में बीते, उसके लिए कौन सी युक्ति रचनी चाहिए? उत्तर: रोज अमृत वेले उठकर ज्ञान की बातों में रमन करो। कोई भी बात, अगर दिन में कोई पेपर भी आया हो, उसको भी रमन करना मतलब उसको ज्ञान से समझना कि मेरे लिए क्या मैसेज है, वो सिचुएशन मुझे क्या सिखाने आए हैं, वो रमन करना बहुत ज़रूरी है। अपने आप से बातें करो। और जब अंदर में हलचल होता है, तो जब सेल्फ टॉक करते हैं, अपने आप से बातें करते हैं, तो मन शांत होने लग जाते हैं। बहुत सारे ऐसी बातें निकल आते हैं जहाँ पर लगता है कि मैं क्यों फालतू में इसमें फंसी हुई हूँ, और फिर धीरे धीरे उस सिचुएशन से डिटैच होने में मदद मिलता है। सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का सिमरन करो। ये एकदम डबल अंडरलाइन करना है, क्योंकि आदि मध्य अंत का सिमरन करना, ये स्वदर्शन चक्र फिराना, उससे एक्सेप्टेंस आता है, स्वयं प्रति भी, दूसरे के प्रति भी। और फिर बंधन मुक्त हो जाते हैं। उस सिचुएशन में जो भी हमें कुछ गलत नज़र आ रहे थे, जहाँ पर हम इमोशंस के कंट्रोल में आ रहे थे, वहाँ से छूटने में मदद करता है। बाप को याद करो तो सारा दिन खुशी में बीतेगा। बाबा को याद करने से वो ताकत मिलेगा, और वो ताकत सारा दिन खुशी लाएगा। स्टूडेंट अपनी पढ़ाई की रिहर्सल करते हैं ना, उसको जब पढ़ाई करते हैं उसको एक बार अपने आप बुद्धि में लाते हैं, ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे ठीक से निकल आते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा तुम बच्चे भी अपनी रिहर्सल करो। मतलब अपने आप को कहना, प्रिपेयर करना कि ऐसे सिचुएशन फिर से आएगा तो आई विल एक्ट इन दिस वे। गीत है, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों ने गीत सुना। तुम भगवान के बच्चे हो ना, तुम जानते हो भगवान हमको राह दिखा रहे हैं। वे पुकारते रहते हैं कि हम अंधेरे में हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग है ही अंधियारा मार्ग। क्योंकि भक्ति मार्ग में क्या होता है? भक्ति मार्ग में कुछ बिना समझे हम कर लेते हैं। भक्ति मार्ग में किसी के हम भक्त बन जाते हैं, उसको ज्ञान, बुद्धि में ज्ञान नहीं चलता है, हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करते हैं, पर एकदम आंख बंद करके जैसे अंधे होते हैं, अंधे की तरह। अंधे क्या करते हैं? कोई हाथ पकड़ के जिधर ले जाते हैं उधर चले जाते हैं, क्योंकि उसको कैपेसिटी नहीं है उसका कि अपने आप जाए या सोचे कि नहीं रास्ता ये नहीं है, वो है। तो ज्ञान में जो है वहाँ पर हम बुद्धि लगाते हैं। किसी ने अगर कह भी दिया
तो भी हम सोचते हैं, सोच के फिर उस हिसाब से वो कर्म को करते हैं, जस्टिफाई करते हैं अपने आप को, वो समझ देते हैं कि मैंने सही किया या गलत किया, और फिर उस हिसाब से हम डिसीजन लेते हैं। तो धीरे धीरे वो परखने का शक्ति आ जाता है। तो वैसे ही जो भक्ति मार्ग में है, भक्ति मार्ग में अंधे होने के कारण जो हमें रास्ता दिखाते हैं उसको हम आंख बंद करके चलने लग जाते हैं। इसलिए भक्त कहते हैं हम तुमसे मिलने के लिए भटक रहे हैं, भगवान से मिलने के लिए भटक रहे हैं, क्योंकि किसी को भी रास्ता मालूम नहीं है। रास्ता ना मालूम होने के कारण जो जैसे कह रहे वैसे कर रहे। कब तीर्थों पर अगर किसी ने बोला तीर्थ करो मिल जाएगा, तो तीर्थों पर निकल गए, बोला और निकल गए, सोचा नहीं कि तीर्थ पर जाने से कैसे मिलेंगे। कब कहाँ दान पुण्य करते हैं, मंत्र जपते हैं, अनेक प्रकार के मंत्र देते हैं, फिर भी कोई समझते थोड़ी है कि हम अंधेरे में हैं। तो क्योंकि बुद्धि नहीं लगाने के कारण समझ ही नहीं होता है कि हम अंधेरे में हैं। सोच क्या चीज़ है, कुछ भी समझते नहीं, क्योंकि अंधियारे में है। रोशनी के बारे में पता ही नहीं है, रोशनी को देखा ही नहीं है। अभी तुम तो अंधियारे में नहीं हो, तुम वृक्ष में पहले पहले आते हो। हम जड़ में रहते हैं, नई दुनिया में जाकर राज्य करते हो। फिर जो तना है, जो फाउंडेशन है, वो हमारा ही है। फिर सीढ़ी उतरते हो, इसके बीच में इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन आते हैं। अब बाप फिर सैपलिंग लगा रहे हैं। सवेरे उठकर ऐसे ऐसे ज्ञान की बातों में रमन करना चाहिए। तो ये सारी बातें जो वो कल्प वृक्ष है उसको देखना, उसमें क्या क्या है, उसमें ज्ञान को अच्छी तरह समझना। एक होता है वृक्ष को देख के हम, एक वृक्ष है, हाँ एक तना है ये बस, पर जब हम अच्छी तरह उस वृक्ष को देखते हैं तो बहुत सारे पॉइंट्स और निकल के आता है। तो ऐसे पूरा फोकस करके उसको देखना चाहिए। बाबा कहते कितना ये वंडरफुल नाटक है। इस ड्रामा के फिल्म रील की ड्यूरेशन है 5000 वर्ष। सतयुग की आयु इतनी, त्रेता की आयु इतनी। बाबा में भी ये सारा ज्ञान है ना, दुनिया में और कोई नहीं जानते, इसलिए बाबा ज्ञान का सागर है। तो बच्चों को सवेरे उठकर एक तो बाप को याद करना है और ज्ञान का सिमरन करना है खुशी में। अभी हम सारा ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान चुके हैं। बाप कहते हैं कल्प की आयु ही 5000 वर्ष है, मनुष्य कह देते लाखों वर्ष। कितना वंडरफुल नाटक है। बाप बैठ जो शिक्षा देते हैं उसको फिर उगाड़ना चाहिए, रिहर्सल करना चाहिए। स्टूडेंट पढ़ाई की रिहर्सल करते हैं ना। तुम मीठे मीठे बच्चे सारे ड्रामा को जान गए हो। बाबा ने कितना सहज रीति बताया है कि ये अनादि अविनाशी ड्रामा है, ये चलते ही रहता है। इसमें जीतते हैं और फिर हारते हैं। अब चक्र पूरा हुआ, हमको अब घर जाना है। बाप का फरमान मिला है, मुझ बाप को याद करो। तो घर जाने के लिए बाबा का फरमान है कि बाबा को याद करना है। ये ड्रामा की नॉलेज एक ही बाप देते हैं, इसलिए बाबा कह रहे कि ड्रामा की नॉलेज एक ही बाप देते हैं। तो दूसरे लोगों के बातों में, परमत में, मनमत में नहीं फंसना है। जो बाबा श्रीमत दे रहे हैं, जो नॉलेज दे रहे हैं, उसको अच्छी तरह समझो। नाटक कभी लाखों वर्ष का थोड़ी होता है, कोई को याद भी ना रहे। 5000 वर्ष का चक्र है। सो सारा तुम्हारी बुद्धि में है। कितना अच्छा हार और जीत का खेल है। ये खेल है, हारते हैं फिर जीतते हैं, जीतते हैं फिर हारते हैं। तो ये खेल है, और उस खेल में हम रियल समझ के उसमें फंस जाते हैं। जैसे एक गेम होता है, गेम में हार जीत होता है। हार जीत होके भी दोनों टीम आपस में फ्रेंड्स रहते हैं। सवेरे उठकर ऐसे ऐसे ख्याल चलने चाहिए। हमको बाबा रावण पर जीत पहनाते हैं। ऐसी ऐसी बातें सवेरे सवेरे उठ
अपने साथ करनी चाहिए तो आदत पड़ जाएगी। तो रावण पर कैसे जीत पहनाते हैं, कैसे हम उस बैटलफील्ड में वॉरियर बन के लड़ रहे हैं, वो अपने अस्त्र को कैसे शार्प कर रहे हैं, ये सारा चीज़ रमन करना है तो फिर बुद्धि में बैठेगा, एक अंडरस्टैंडिंग आएगा। वो अंडरस्टैंडिंग फिर दिनचर्या में इस नाटक में कैसे एक्ट करना चाहिए, बेस्ट वे में एक्ट करना चाहिए, वो समझ में आएगा और कर भी पाएंगे, परफॉर्म भी कर पाएंगे। इस बेहद के नाटक को कोई नहीं जानते हैं। एक्टर होकर आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। अभी हम बाबा द्वारा लायक बन रहे हैं, जबकि हम ही कर रहे हैं, हम ही एक्टर है और हमें पता नहीं था आदि मध्य अंत का। बाबा अपने बच्चों को आप समान बनाते हैं। आप समान भी क्या, बाप तो बच्चों को अपने कंधे पर चढ़ाते हैं। कंधे पर चढ़ाना माना वो विजडम दे देना, है ना, बुद्धिवान बना देना, ऊंची सोच में ले जाना, वो है कंधे पर चढ़ाना। बाबा का कितना प्यार है बच्चों से, कितना अच्छी रीति समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चों, मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। मैं नहीं बनता हूँ, तुम बच्चों को बनाता हूँ। तुम बच्चों को गुलगुल बनाकर फिर टीचर बन पढ़ाता हूँ। फिर सद्गति के लिए ज्ञान देकर तुमको शांति धाम सुख धाम का मालिक बनाता हूँ। मैं तो निर्वाण धाम में बैठ जाता हूँ। लौकिक बाप भी मेहनत कर, धन कमाकर, सब कुछ बच्चों को देकर खुद वानप्रस्थ में जाकर भजन आदि करते हैं, है ना। परंतु यहाँ तो बाप कहते हैं अगर वानप्रस्थ अवस्था है तो बच्चों को समझाकर तुम्हें इस सर्विस में लग जाना है। अगर लगता है कि अभी घर बार संभालने के लिए बच्चे हैं, मैच्योर हो गए बच्चे, तो फिर उसमें नहीं करके इस सर्विस में लग जाओ। फिर गृहस्थ व्यवहार में फंसना नहीं है। तुम अपना और दूसरों का कल्याण करते हो। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। क्यों? क्योंकि वो साइकिल पूरा होने वाला है, वापस घर जाने का समय आ गया है, इसलिए वानप्रस्थ अवस्था है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको वाणी से परे ले जाने लिए। क्योंकि वानप्रस्थ अवस्था इसलिए है, इस सृष्टि चक्र में जब हम रोल प्ले करते हैं तो हमें हर बात को सोचना होता है कि जैसे जैसे बात आता है उसमें फिर फंस जाते हैं, फिर उसके हिसाब से क्या करना है उसके हिसाब से हम करते हैं। तो पहले तो स्वयं को बचाने के लिए हमने बाहर की चीज़ों को लेके एक्ट किया है और उन इमोशंस के कंट्रोल में आ गए हैं। तो जैसे जैसे एक्ट किया उसके हिसाब से इस नाटक में फंसते गए। अब घर जाने का समय हो गया, तो घर जाने का समय जब हो गया तब ये सारी बातों से डिटैच होने लग गए। समझ आया, आदि मध्य अंत का नॉलेज होने के कारण समझ आया है कि ये हम लोगों ने एक्ट करते करते खेलते खेलते उस नाटक में हम फंस गए हैं। तो अभी मुझे ये सब की ज़रूरत नहीं है, अभी घर जाना है। वहाँ पर एक दूसरे को जानेंगे भी नहीं, वो रेस्ट का समय है। तो फिर वानप्रस्थ अवस्था हो जाता है। बहुत सारी बातें हम छोड़ देते हैं, फिर सोचते ही नहीं है और समेटना शुरू कर देते हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको वाणी से परे ले जाने लिए, क्योंकि वो वाणी से परे की जगह है। इसलिए धीरे धीरे हम बोलना भी कम कर देते हैं। अपवित्र आत्माएं तो जा ना सके, ये बाप सम्मुख समझा रहे हैं। क्योंकि जो अपवित्र है वो इस दुनिया की बातों में ही बुद्धि लगा रहेगा, क्योंकि हमें फंसे रहेंगे। मज़ा भी सम्मुख में है, वहाँ तो फिर बच्चे बैठ सुनाते हैं। यहाँ बाप सम्मुख है, तब तो मधुबन की महिमा है ना, क्योंकि साकार मुरली है, ब्रह्मा बाबा के तन में बाबा कह रहे हैं। तो बाप कहते हैं सवेरे उठने की आदत डालो। भक्ति भी मनुष्य सवेरे उठकर करते हैं, परंतु उससे वर्षा तो मिलता नहीं। वर्षा मिलता है रचता बाप से। जब बाबा के साथ वो संबंध जुड़ता है, रियलाइज़ होता है कि ये मेरा बाप है, मैं बच्चा हूँ, तब जाके वो वर्षा मिलता है।
कभी रचना से वर्षा मिल ना सके, इसलिए कहते हैं हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। अगर वे जानते होते तो वह परंपरा चला आता। बच्चों को ये भी समझाना है कि हम कितने श्रेष्ठ धर्म वाले थे, फिर कैसे धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बने हैं। माया गॉड्रेज का ताला बुद्धि को लगा देती है, इसलिए भगवान को कहते हैं आप बुद्धिवानों के बुद्धि हो। इनकी बुद्धि का ताला खोलो। तो बाबा को बुद्धिवानों का बुद्धि कहते हैं। अब तो बाप सम्मुख समझा रहे हैं। मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुमको इन द्वारा समझाता हूँ। कौन सा ज्ञान? बाबा एक ही ज्ञान के बारे में बार बार कहते हैं। ये सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान जो कोई भी मनुष्य दे ना सके। क्योंकि मनुष्य क्या है, मनुष्य भूल जाते हैं जो भी हुआ पास्ट में। धीरे धीरे जैसे समय बीतते जाता है भूल जाते हैं, और बुद्धि नहीं होने के कारण, बुद्धि में ताला लगा हुआ के कारण वो रिलेट नहीं कर पाते कि क्या हो रहा है, आदि मध्य अंत क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है, सोल डिप्लीट हो रहा है, ये सब समझ ही नहीं होता है। पर बाबा तो ज्ञान का सागर है, और बाबा डिटैच होकर पूरा सीन्स को देख रहे हैं, इसलिए बाबा को सब कुछ पता है। हम उसी सीन में अटक जाते हैं, एक ही सीन में जो चल रहा है उसमें अटक जाते हैं। बाप कहते हैं सत्संग आदि में जाने से फिर भी स्कूल में पढ़ना अच्छा है। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, सत्संग में तो मिलता कुछ नहीं। दान पुण्य करो, ये करो, भेटा रखो, खर्चा ही खर्चा है। वहाँ से कुछ आत्मा का इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। पैसा भी रखो, माथा भी टेको, टिप पर ही घिस जाती, डिप्लीट हो जाता है सोल। अभी तुम बच्चों को जो ज्ञान मिल रहा है उसको सिमरन करने की आदत डालो, और दूसरों को भी समझाना है। जब सिमरन करेंगे नए नए पॉइंट्स आएगा, तब क्या होगा, देने का भी इच्छा होगा। हाँ, तो फिर जब वो नया इंसाइट्स मिलेंगे तब आप दूसरों को भी देंगे। बाप कहते हैं अब तुम्हारी आत्मा पर बृहस्पति की दशा है। वृक्षपति भगवान तुमको पढ़ा रहे हैं, तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। भगवान पढ़ाकर हमको भगवान भगवती बनाते हैं। ओहो, ऐसे बाप को जितना याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे। क्योंकि जितना याद करेंगे, याद करते करते क्या है, बाबा के जो टेक्निक है वो समझ में आएगा। कैसे बाबा के जैसे एलिवेटेड सोच लाना है वो हमारा बुद्धि में वो आएगा, और नीचे वाला सोच सारा खत्म होने लग जाएगा। ऐसे विक्रम विनाश होता है। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करने की आदत डालनी चाहिए। तो नेक्स्ट एक्शन आप उस हिसाब से लेते हैं। हाँ, तो धीरे धीरे क्या है, स्किल्ड होते जाएंगे। पहले थोड़ा सा सीखेंगे, उसके हिसाब से चलेंगे, फिर लगेगा नहीं इसको ऐसे करने से और भी अच्छा है, तो धीरे धीरे वो बुद्धि उसी में लगा रहेगा। और बुद्धि को आदत भी पड़ जाएगी कि हर चीज़ को देख के उससे एक इंटरप्रेट करना। यस, नॉट अपना सीन, किसी आसपास भी सीन को हाँ, सबको, या किसी और आत्मा का हैबिट को देख के भी आप कर लोगे, किसी आत्मा का चलन को देख के भी आप कर लोगे, तो उसको उस हैबिट में डाल देना है। दादा हमको इस बाप द्वारा वर्षा दे रहे हैं। खुद कहते हैं मैं इस रथ का आधार लेता हूँ। तुमको ज्ञान मिल रहा है ना। ज्ञान गंगाएं ज्ञान सुनाकर पवित्र बनाती है कि गंगा का पानी। अब बाप कहते हैं बच्चे तुम भारत की सच्ची सच्ची सेवा करते हो। वह सोशल वर्कर्स तो हद की सेवा करते हैं। ये है रूहानी सच्ची सेवा। भगवानुवाच बाप समझाते हैं भगवान पुनर्जन्म रहित है। श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। उनका गीता में नाम लगा दिया है, नारायण का क्यों नहीं लगाते हैं? ये भी किसको पता नहीं कि श्री कृष्ण ही श्री नारायण बनते हैं। श्री कृष्ण प्रिंस था, फिर राधे से स्वयंवर हुआ,
अब तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, समझते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, क्योंकि बाबा के साथ हमारा संबंध जुड़ा है, हमने अनुभव किया बाबा को, इसलिए हम समझते हैं शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। वह बाबा भी है, टीचर सद्गुरु भी है, सद्गति देते हैं, ऊंचते ऊंच भगवान शिव ही है। वे कहते हैं मेरी निंदा करने वाले ऊंच ठोर पा नहीं सकते। बच्चे अगर नहीं पढ़ते हैं तो मास्टर की इज्जत जाती है। बाप कहते हैं तुम मेरी इज्जत नहीं गंवाना, पढ़ते रहो, है ना, घबराना नहीं। घबरा कर जैसे गिर जाते हैं वैसे नहीं करना है, पेशेंस रख के, धैर्यता रख के पढ़ते रहो। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है। दीदी बाबा जब बोलते तुम मेरी इज्जत नहीं गंवाना, उसका उसका मतलब क्या है, उसको इंटरप्रेट कैसे करें? माना जैसे बाबा ने कुछ श्रीमत दिया, आपने वो श्रीमत अनुसार नहीं फॉलो किया, कुछ गलत कर दिया, तो क्या है कि जब गलत करते हैं हम, एक्चुअली क्या है कि अभी प्रोमिनेंट हो रखा है इस समाज में, राइट, है ना, कि ये लोग ये सब फॉलो करते हैं। वहाँ पर अगर हम कुछ अवेयरनेस नहीं होने के कारण, एक तो अवेयरनेस नहीं होने के कारण एक पुरुषार्थ के हिसाब से जब हम गलती करते हैं, दैट इज़ फाइन, वो बाबा हमें माफ़ भी करते। माफ़ क्या है, बाबा उसको वो नहीं करते कि पुरुषार्थ में जैसे नए नए लर्निंग मिलता है वो सीखते हैं। एक क्या होता है कि हम बाबा को अवज्ञा करते हैं, करके हम गलत रास्ते पे चले जाते हैं। जैसे बहुत है जो बाहर गलत कर्म किया, फिर अंदर आके वाइट ड्रेस पहन के अच्छा रह रहे, तो ये बाबा का वो होता है, निंदा करना होता है, राइट, इंटेंशनली करना। एक तो मेरा इंटेंशन नहीं था पर मेरे से गलती हो गया, स्टूडेंट से गलती होता है, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। पर एक आप जानबूझ के गलती कर रहे हो तो फिर वो बाबा का निंदा करना होता है, राइट। जैसे कि लौकिक परिवार में भी बच्चा ने अगर सपोज चोरी कर लिया तो बाप का निंदा होता है ना। बच्चे अगर नहीं पढ़ते हैं तो मास्टर की इज्जत जाती है। बाप कहते हैं तुम मेरी इज्जत नहीं गंवाना, पढ़ते रहो, एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है। वह फिर गुरु लोग अपने लिए कह देते हैं, जिस कारण मनुष्य डर जाते हैं, समझते हैं कोई श्राप ना मिल जाए। गुरु से मिला हुआ मंत्र ही सुनाते रहते हैं, क्योंकि भक्ति में कैसे कंट्रोल कर रहे लोगों को, वो कंट्रोल ऐसे कर रहे हैं कि श्राप का डर दिखाते हैं कि श्राप लग जाएगा। यहीं से श्राप वाप आया था, हाँ, डिस्कशन है। हाँ, तो फिर वो लोग क्या है कि फिर गुरु ने जो बोला उसको मान कर, एकदम सत करके मान कर चलते हैं, कि क्योंकि फियर है एक अंदर में। समझते हैं कोई श्राप ना मिल जाए, गुरु से मिला हुआ मंत्र ही सुनाते रहते हैं। सन्यासियों से पूछा जाता है तुमने घर बार कैसे छोड़ा। इसलिए भक्ति मार्ग में पाप को इतना बड़ा करके रख दिया है, ऐसे करोगे तो पाप लगेगा, डरा देते हैं। सबसे पहले तो डराते हैं, एहसास कम होता है पर डराते हैं ज़्यादा, और डर के हिसाब से चलते हैं। मतलब एक विकार से तो निकलते नहीं हैं, दूसरा विकार और इम्प्लीमेंट कर देते हैं। डर का कॉन्शियसनेस होता है। कहते हैं ये व्यक्त बातें मत पूछो। अरे क्यों नहीं बताते हो, हमको क्या पता तुम कौन हो। शूर बुद्धि वाले ऐसी बात करते हैं। तो सन्यासियों से पूछा जाता है तुमने घर बार कैसे छोड़ा। तो जो शूर बुद्धि है वो पूछते हैं ऐसी बातें, तुमने घर बार कैसे छोड़ा। हाँ, तो वो लोग कहते हैं ये व्यक्त बातें मत पूछो। वो लोग जवाब देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि क्लैरिटी उनके अंदर भी नहीं है। अरे क्यों नहीं बताते हो, हमको क्या पता तुम कौन हो। शुरू बुद्धि वाले ऐसी बात करते हैं। अज्ञान काल में कोई को नशा रहता है। स्वामी राम तीर्थ का अनन्य शिष्य स्वामी नारायण था। उनकी किताब आदि बाबा की पढ़ी हुई है, ब्रह्मा बाबा। बाबा को ये सब पढ़ने का शौक रहता था। छोटेपन में वैराग्य आता था। फिर एक बार बाइस्कोप देखा
क्योंकि कैसे मतलब बुद्धि डिग्रेड हो जाता है और फिर हम फंस जाते हैं। तो ब्रह्मा बाबा भी ऐसे फंसे थे। एक बार बाइस्कोप देखा, बस वृत्ति खराब हुई, है ना। क्योंकि इनिशियली उन्होंने ये सब किताब पढ़ा, शास्त्र पढ़े, ये सब पढ़े, पर बाइस्कोप देखते ही बुद्धि खराब हो गई, शादी कर लिया। तो यही बात बाबा कह रहे कि हमें कितना सतर्क रहना होगा। बाबा को ये सब पढ़ने का शौक रहता था, छोटेपन में वैराग्य आता था, वैराग्य भी आया। फिर एक बार बाइस्कोप देखा, बस वृत्ति खराब हुई, साधुपना बदल गया। तो अब बाप समझाते हैं वे सब गुरु आदि है भक्ति मार्ग के, ना। तो अभी देखिए गुरु का क्या हालत है, क्योंकि मनुष्य है ना, परिवर्तन नहीं होता है उसमें। वो सिर्फ ज्ञान भी नहीं सुनाते, वो भक्ति कराते हैं। ब्रेन का एक पोर्शन पूरा जजमेंट का वही खत्म हो जाता है। हाँ, फॉलोअर बन जाते हैं। राइट। तो फॉलोअर बनने के कारण अभी और आत्मा में ताकत नहीं होने के कारण वो सारे गुरु गलत रास्ता पर भी जा रहे हैं। सर्व का सद्गति दाता तो एक ही है, जिसको सब याद करते हैं, गाते भी है। मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। गिरधर श्री कृष्ण को कहते हैं, वास्तव में गाली ये ब्रह्मा खाते हैं। श्री कृष्ण की आत्मा जब अंत में गांव का छोड़ा तमो प्रधान है, तब गाली खाई है। असल में तो यही श्री कृष्ण की आत्मा है ना, गांव में पला हुआ है। रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया, अर्थात बाबा ने प्रवेश किया, कितनी गाली खाई, अमेरिका तक आवाज़ चला गया। वंडरफुल ड्रामा है। अभी तुम जानते हो तो खुशी होती है। अब बाप समझाते हैं ये चक्र कैसे फिरता है, हम कैसे ब्राह्मण थे, फिर रोज रोज बाबा स्वदर्शन चक्र फिराते हैं। हम कैसे ब्राह्मण थे, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बने। ये 84 का चक्र है, ये सारा स्मृति में रखना है। रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानना है। इसलिए प्रश्न नहीं उठना चाहिए कि मैंने इतना गलत कर्म थोड़ी किया है, मैंने किया होगा, इस जन्म में तो नहीं किया, पिछले जन्म में किया होगा। विश्वास नहीं होता है, पर हमें करना है वो विश्वास कि हाँ हमने किया है, जो कोई नहीं जानते हैं। तुम बच्चे समझते हो हम विश्व का मालिक बनते हैं, इसमें कोई तकलीफ तो नहीं। ऐसे थोड़ी कहते आसन आदि लगाओ, हठ योग ऐसे सिखलाते हैं, बात मत पूछो। कोई कोई की ब्रेन ही खराब हो जाती है। बाप कितनी सहज कमाई कराते हैं, ये है 21 जन्मों के लिए सच्ची कमाई। तुम्हारी हथेली पर बहिष्ठ है। बाप बच्चों के लिए स्वर्ग की सौगात लाते हैं, ऐसे और कोई मनुष्य कह ना सके। बाप ही कहते हैं, इनकी आत्मा भी सुनती है। तो बच्चों को सवेरे उठ ऐसे ऐसे विचार करने चाहिए। भक्त लोग भी सवेरे गुप्त माला फेरते हैं। एक्चुअली क्या, हम जो ज्ञान का सिमरन करते हैं, सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करते हैं, दैट वी डू, वो गुप्त है। अंदर अंदर करते हैं, अंदर अंदर करते हैं, और अंदर में प्यूरिफिकेशन होता है, अंदर बुद्धि को अंडरस्टैंडिंग मिलता है, तो ये गुप्त है। तो वैसे भक्ति में भी दिखाया है, सवेरे उठकर गुप्त माला फेरते हैं, उसको गौमुख कहते हैं। एक पोटली लेते हैं, पोटली के अंदर माला ऐसे ऐसे फेरते रहते हैं, तो उसको गुप्त बनाते हैं, ताकि पोटली ढका रहता है ना, वो गुप्त। उसमें अंदर हाथ डाल माला फेरते हैं, राम राम जैसे कि बाजा बजता है। वास्तव में गुप्त तो ये है, बाप को याद करना। अजप अजाप इसको कहा जाता है, खुशी रहती है। कितना वंडरफुल ड्रामा है ये, बेहद का नाटक है, जो सिवाय तुम्हारे और कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, सब अलग अलग समझते हैं। है बहुत इजी, हमको तो अब भगवान पर आते हैं, बस उनको ही याद करना है। तो उसका भी पूरा निश्चय होना चाहिए, और निश्चय तभी होगा जब अनुभव होगा। वर्षा भी उनसे मिलता है। इस बाबा ने तो धक से सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि बीच में बाबा की प्रवेशता थी ना। सब कुछ इन माताओं के अर्पण कर दिया। बाप ने कहा इतनी बड़ी स्थापना करनी है,
सब इस सेवा में लगा दो, एक पैसा भी किसको देना नहीं है। नष्टो मोहा इतना चाहिए, बड़ी मंजिल है। मीरा ने लोक लाज विकारी कुल की मर्यादा छोड़ी तो कितना उनका नाम है। ये बच्चियाँ भी कहती है हम शादी नहीं करेंगी, लखपति हो कोई भी हो, हम तो बाप के बेहद के बाप से वर्षा लेंगी। तो ऐसा नशा चढ़ना चाहिए। बच्चों को बेहद का बाप बैठ श्रृंगारते हैं। इसमें पैसे आदि की दरकार भी नहीं है। शादी के दिन वनवा में बिठाते हैं, ये नियम है। पुराने फटे हुए कपड़े आदि पहनाते हैं, फिर शादी के बाद नए कपड़े जेवर आदि पहनाते हैं। जैसे हम लोगों ने बाबा को अपना पति माना है, बाबा से सगाई होते हैं ना, जब हम बाबा को जानते हैं तो भिन्न भिन्न रिलेशन से बाबा को एक्सेप्ट करते हैं। तो उससे पहले क्या है, हमारा वैराग्य वृत्ति आता है। जब वैराग्य आता है, भक्ति के बाद वैराग्य आता है, और वैराग्य जब आता है तब हमें बाबा मिलता है, और बाबा फिर हमें श्रृंगारते हैं। बाबा के साथ सगाई होता है ना, तो बाबा हमें श्रृंगारते हैं, कपड़े जेवर आदि पहनाते श्रृंगारते हैं। ज्ञान का श्रृंगार, ज्ञान रत्नों से। फिर तुम ये लक्ष्मी नारायण बनेंगे, ऐसे और कोई कह ना सके। बाप ही आकर पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करते हैं, इसलिए विष्णु को भी 4 भुजा दिखाते हैं। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, जो गृहस्थ आश्रम, गृहस्थी कैसे बनता है, एक मेल और एक फीमेल से, राइट। तो विष्णु का स्वरूप जो है वो कंबाइंड स्वरूप है मेल और फीमेल का, तो उसको 4 भुजा दिखाते हैं। वही है पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना। शंकर के साथ पार्वती, ब्रह्मा के साथ सरस्वती दिखाई है। अब ब्रह्मा की कोई स्त्री तो है नहीं, ये तो बाप का बन गया। कैसी वंडरफुल बातें हैं। माता पिता तो ये है ना, ये प्रजापिता भी है, फिर इन द्वारा बाप रचते हैं तो माँ भी ठहरे, है ना। तो माँ भी ठहरी है। तो ब्रह्मा बाबा क्या है, ब्रह्मा बाबा तो एक है ही, हाँ, और माँ भी है, तो माता पिता है वो। सरस्वती ब्रह्मा की बेटी गाई जाती है। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। जैसे बाबा सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करते हैं, बच्चों को भी फॉलो करना है। तुम बच्चे जानते हो कि ये हार जीत का वंडरफुल खेल बना हुआ है। ऐसे इसे देखकर खुशी होती है, घृणा नहीं आती। हम ये समझते हैं हम सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान गए हैं, इसलिए घृणा की तो बात ही नहीं। जब आप जानते हो आदि मध्य अंत का नॉलेज, जब आप जानते हो सब बेचारे एक एक सोल डिप्लीट होते होते वो शूद्रपने का संस्कार को एडप्ट कर लिया है, तो उनके ऊपर घृणा नहीं आएगा, क्योंकि वो भी किया है, मैंने भी किया है, तो हम सब एक ही है, एक ही हालत है। हाँ, वो घृणा नहीं आता, धीरे धीरे तो घृणा नहीं आता, बट उसमें अगर पेन ले लेते हैं तो उसको एक्सेप्ट करने में उसको थोड़ा उससे बहुत टाइम। अगर वो नॉलेज अच्छा से नहीं है ना कि आदि मध्य अंत क्या हुआ है, उसको इसलिए बार बार बाबा कहते हैं कि सुदर्शन चक्र फिराओ, उसको देखो क्या हुआ है। जितना आप देखेंगे, जैसे एक सिचुएशन को में कैसे फंसते हैं, सिचुएशन को हम एकदम फोकस करके उसको ले लेते हैं, तब जाके घबराहट भी आ जाता है, रोना भी आ जाता है, फिर किसी के प्रति घृणा, नफरत, ये सारा चीज़ इमोशंस एक के बाद एक हमें कंट्रोल कर लेता है, राइट। वैसे ही इस नॉलेज को, आदि मध्य अंत के नॉलेज को बार बार जब बुद्धि में घुमाएंगे, ओह ऐसे भी हुआ था, अच्छा फीमेल्स को ऐसे धीरे धीरे घूंघट पहनाने लग गए, अच्छा फीमेल्स को ऐसे ऐसे पीछे करने लग गए। इतने सारे इंस्टेंसेस निकलेंगे जब आप सुदर्शन चक्र को फिराओगे कि कैसे कैसे डिग्रेड हुआ है। इसी वजह से फीमेल्स इतना डरते हैं, अच्छा इसी वजह से फीमेल्स अभी भी स्लेव बनकर चलते हैं। उनके नेचर में एक स्लेव बनने का एक वो है ही, झट से किसी ने बोला और स्लेव बन जाते, कर लेते हैं, वो चेंज हो जाते हैं, किसी के कंट्रोल में आ जाते हैं। फीमेल सबसे जल्दी होते हैं। तो एक फीमेल दूसरे फीमेल के कंट्रोल में भी तो आती है। हाँ, तो so उसमें कौन सा संस्कार, ये नहीं है, वही सेम संस्कार, फीमेल वाला संस्कार,
है ना, चाहे वो फीमेल बॉडी में है या मेल बॉडी में, संस्कार तो आत्मा में है ना, करेक्ट। तो वो होता जैसे है। आपने बताया कि डिग्रेडेशन देखना है, हाँ, यही क्वेश्चन मेरे को आ रहा था। Yes. राइट नाउ लेट्स से आई एम ऑन अ फीमेल बॉडी, तो वो डिग्रेडेशन देख के मुझे, अच्छा आप बोल रहे हो कॉन्शियसनेस में आएगा कि कैसे चीजें गिरी हैं, यस, और तो वो, और इसी कैसे वजह से वो उल्टा- संस्कार आया है। और वो मेरे में भी हो सकता है, हाँ। वो किसी और में भी हो सकता है। हाँ। और अगर वो मेल है, क्योंकि फीमेल वाज वो गेटिंग डोमिनेटेड, तो मेल कैसे उसमें से पावर करके कैसे ऊपर जा रहे थे, तो अगर कोई भी ऐसे ही हमारे पास सीन आएगा तो ऐसे ही हम उसको वैसे इंटरप्रेट करें करेक्ट। कि डिग्रेडेशन कैसे है। हाँ, और जितना इवन उसको अगर वो करेंगे- फीमेल शरीर में भी है, हाँ, और वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, फिर भी यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट द मेल पार्ट इज डोमिनेटिंग हियर। सो हर सोल में वो पार्ट डोमिनेशन है, यस, और जितना याद करेंगे उतना वो जितना आप समझेंगे बात को, हाँ, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे। यस यस, तब आपको लगेगा कि मैं भी अब अवेयरनेस रखूं कि मैं वो स्लेव वाला संस्कार को यूज नहीं करूं, ये भी लगेगा आपके अंदर, तो आपके अंदर अवेयरनेस आ जाएगा। इसलिए आदि मध्य अंत का नॉलेज को अच्छी तरह बुद्धि में रखना बहुत इम्पोर्टेंट कैसे है। समझ में आएगा कि, चलो वो हाँ। डिफरेंट क्वेश्चन है, आप continue बोलिए करो। बोलिए। नहीं, कैसे समझ में आएगा कि एक चीज आप रिगार्ड से कर रहे हो वर्सेस एक चीज आप स्लेवरी से कर रहे हो। हाँ, You understand? रिगार्ड मीन्स व्हाट? रिगार्ड का डेफिनेशन इज डिफरेंट। ओके, इस दुनिया में जो रिगार्ड है, हाँ। दुनिया में रिगार्ड क्या है? वो बड़े हैं, मैं छोटी हूँ, बड़ों का रिगार्ड करना चाहिए, राइट? नहीं, रिगार्ड कैन बी फॉर एनी सोल। यस, हाँ, ज्ञान, जब ज्ञान में आए तब हमें ये अंदर में आया कि रिगार्ड कैन बी फॉर एनी सोल, है ना। पहले मुझे नहीं था, मे बी यू माइट बी हैविंग। तो रिगार्ड देना माना क्या है? अगर कोई एक सेवा को कर सकते हैं, खुद ही कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं, स्टिल आई एम डूइंग फॉर दैट पर्सन, देन इट्स नॉट रिगार्ड। आप उस आत्मा को फिर एक गलत संस्कार पैदा करने में यू आर हेल्पिंग, राइट? सपोज लेजी बना रहे हो तो वो रिगार्ड नहीं, एंड ही और शी इज टेकिंग एडवांटेज कि आप स्लेव की तरह सारा काम कर देते हो, इसलिए आपको ऑर्डर दे के आपको करा रहे। वो अपना मौज में रह रहे, आलस बन रहे हैं, एक अंदर में एक ये दिखा रहे कि मैं बड़ी हूँ, मैं बैठी हूँ, मैं तो बैठ के खाऊंगी, उसको करने दो सब कुछ। ये भी चीज़ आता है वहाँ पर। एक वो हार्मनी रिलेशन नहीं है वो, राइट? वहाँ पर एक स्लेव बन रहा है और दिस इज नॉट रिगार्ड। पर रिगार्ड तभी होगा जब उस आत्मा को आप आगे बढ़ने के लिए, वो लेजी बन रहे तो आप रिक्वेस्ट करोगे, कैन यू प्लीज टेक योर वाटर, टेक ए ग्लास ऑफ वाटर बाय योरसेल्फ। तब आप रिगार्ड दे रहे हो उस आत्मा को, और खुद को भी बचा रहे हो ना स्लेवरी से। एक्चुअली सबसे ज़्यादा जो पूरा जितना भी आपने समझाया है, ये समझ में आता है कि सबसे ज़्यादा खुद को केयरफुल होना है। डेफिनेटली भी कहीं से भी कोई कुछ भी करे, Yes. और वो चैरिटी बिना बिगिंस एट चर्निंग होम। के, हाँ, चैरिटी बिगिंस एट होम, वो बिना चर्निंग के, बिना टाइम स्पेंड करे, बिना सोचे कभी नहीं आएगा, नहीं जाएगा अंदर। बिकॉज़ ये पॉइंट बहुत सारे, एक पॉइंट इतने इम्पोर्टेंट बहुत है, गहरी है। बहुत गहरी है। उस एक जाने में शायद इतना टाइम लग जाएगा अंदर Yes. की। और जब मुझे पता है कि मुझे रिगार्ड देना है उसको, ऐसे 1 डिग्री इधर नहीं 1 डिग्री उधर नहीं, भले बाहर से कुछ भी आए, वो मेरा अपना बैलेंस है। करेक्ट। तो ऐसे बहुत सारे बातें इस सृष्टि चक्र में है जिससे आपको समझना है। और साइड बाय साइड यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट सोल ऑल्सो, क्यों वो लेजीनेस का संस्कार यूज कर रही है, नॉट बाय जजमेंट। ये ब्राह्मण परिवार में फिर भी आसान हो जाता है, पर जब बाहर No. जाते हो, क्योंकि ब्राह्मण परिवार में भी आसान नहीं है, क्योंकि आप लाइक माइंडेड सोल के साथ ज़्यादा डील कर रहे हो, दैट्स वाई यू डोंट अंडरस्टैंड। जब आप ब्राह्मण परिवार में जो नॉट लाइक माइंडेड नाउ, उनके साथ फेस करके देखना, बहुत difficult होता एज है। गुड एज मी गोइंग टू ऑफिस, हाँ। और वहाँ पे हाँ, और वहाँ पे क्या होता है पता है, सीन्स और फास्ट होता है। और फास्ट होता है, क्योंकि उनके संस्कार क्या है, सारे सबकॉन्शियस माइंड से अभी आया हुआ फ्लोटिंग कर रहा है। और फ्लोटिंग जहाँ पर होता है, अगर वो आत्मा वहाँ
काम नहीं कर रहा है, वर्क नहीं कर रहे उस संस्कार के ऊपर, देन इमोशंस के कंट्रोल में आके वो संस्कार को यूज़ कर लेगी वो आत्मा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा वो रहता है, चांसेस रहता है कि आप इफेक्टेड हो जाओ, मीन्स आप विक्टिमाइज हो जाओ, वो ज़्यादा चांसेस रहता है ब्राह्मण परिवार में, क्योंकि सब पुरुषार्थ तो करते नहीं हैं, सबके अंदर अभी वो अवेयरनेस आया ही नहीं, राइट। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो कि ये हार जीत का वंडरफुल खेल बना हुआ है, इसे देखकर खुशी होती है, घृणा नहीं आती। हम ये समझते हैं हम सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान गए हैं, इसलिए घृणा की तो बात ही नहीं। तुम बच्चों को मेहनत भी करनी है, गृहस्थ व्यवहार में रहना है, पावन बनने का बीड़ा उठाना है, खुद को पावन बनाना है। हम युगल इकट्ठे रहे पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। फिर कोई कोई तो फेल भी हो पड़ते हैं। बाबा के हाथ में कोई शास्त्र आदि नहीं है, ये तो शिव बाबा कहते हैं। मैं ब्रह्मा द्वारा तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूँ, श्री कृष्ण नहीं। कितना फ़र्क है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। इसीलिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, क्योंकि पढ़ाई पर पूरा ध्यान माना सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसको चिंतन भी करना है। जैसे जजमेंट नहीं करना, जज नहीं करना, एक तो आप गुड वाइब्स उस आत्मा को भी दे रहे हो और एक खुद को करप्ट होने से भी बचा रहे हो। दो फायदा है उसमें, वो भी ध्यान देना है, क्योंकि स्वयं का फायदा जब होता है ना, देन वी हैव दैट स्ट्रेंथ टू फॉलो। वो भी एक्सपेरिमेंट करने के बाद समझ में आता है, क्योंकि हम इतने अपना को इतना प्यार नहीं करते कि वो स्वयं का फायदा देखेंगे। ऐसा कोई कर्म ना हो जिससे बाप, टीचर और सदगुरु की निंदा हो। इज्जत गंवाने वाला कोई कर्म नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, विचार सागर मंथन करने की आदत डालनी है। बाप से ज्ञान मिला है, उसका सिमरन कर अपार खुशी में रहना है। किसी से भी घृणा नहीं करनी है। वरदान, ऐसे घृणा करने से घृणा का संस्कार को बार बार यूज होगा, खुद के लिए खराब वो है। वरदान, संपूर्णता की रोशनी द्वारा अज्ञान का पर्दा हटाने वाले सर्च लाइट भव। कंप्लीटनेस लाने के लिए जो रोशनी है, जो ज्ञान है, ज्ञान को मंथन करके उसका लाइट को ब्राइट कर देना। फिर अज्ञान का, जो अज्ञान है, जहाँ पर अंधकार है, आई डिडंट नो अबाउट दैट पोर्शन, वो हटा देना, वो पर्दा को हटा देना, वो सर्च लाइट का काम है। सर्च करना है, कहाँ कहाँ अंधेरा है, कहाँ है, अरे ये पार्ट मुझे पता नहीं है। क्वेश्चन करना है, अपने आप से बैठना है, बाबा ने क्या बताया है मुरली में इसके बारे में, आई नीड टू अंडरस्टैंड। जब बैठ के समझेंगे तब वो अंधकार हट जाएगा, अज्ञान रूपी। अभी प्रत्यक्षता का समय समीप आ रहा है, इसलिए अंतर्मुखी बन, वेरी इंपॉर्टेंट। अंतर्मुखी बन, गुह्य अनुभव के रत्नों से स्वयं को भरपूर बनाओ। अंदर जाना है। ऐसे सर्चलाइट बनो जो आपके संपूर्णता की रोशनी से अज्ञान का पर्दा हट जाए, क्योंकि जहाँ ट्रॉमा है वहाँ अज्ञानता है। तो ट्रॉमा को हील करना माना वो ज्ञान की रोशनी को डालना, क्योंकि आप धरती के सितारे इस विश्व को हलचल से बचाए सुखी संस्कार स्वर्णिम संसार बनाने वाले हो। कितना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप पुरुषोत्तम आत्माएं, मतलब पुरुषों में से उत्तम, पुरुषोत्तम जो श्रेष्ठ आत्मा, पुरुषोत्तम आत्माएं विश्व को सुख शांति की सांस देने के निमित्त हो। जस्ट इमेजिन, ब्रीद, सांस दे रहे हैं, सुख शांति की सांस,
क्योंकि वो ब्रेथ नहीं होता है तो मृत्यु हो जाता है। कितना इम्पोर्टेंट है। स्लोगन, माया और प्रकृति की आकर्षण से दूर रहो तो सदा हर्षित रहेंगे। माया का आकर्षण भी जो बहुत मीठा 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 दिखाते हैं, इमोशंस को के कंट्रोल में ले जाते हैं, और प्रकृति के आकर्षण, प्रकृति बॉडी के आकर्षण से दूर रहो तो सदा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड हर्षित रहेंगे। यूज़ करना है सब कुछ, बट डिटैच्ड। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। जब मनसा में सदा शुभ भावना व शुभ दुआएं देने का नेचुरल अभ्यास हो जाएगा, हर पल हर एक सोल को समझने लग जाएंगे, पहले खुद को समझेंगे हाँ, तो ऑटोमेटिकली होगा, विदाउट जजमेंट, तो मनसा आपकी बिजी हो जाएगी। है ना? मन में जो हलचल होती है उससे स्वतः ही किनारा हो जाएगा। अपने पुरुषार्थ में जो कभी दिल शिकस्त होते हो वह नहीं होंगे। जादू मंत्र हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। क्वेश्चन है कुछ? नहीं समझ आ गया। ओके, ठीक है फिर। ओम शांति। थैंक यू।